अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ हम रोज़ कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाता है हमारे मुआशरे में कि हम पिछले वाक़यात की बाज़गश्त भूल जाते हैं और तशद्दुद और इसके साथ साथ बढ़ती हुई इंतहा पसंदी ये इस मुआशरे का सबसे बड़ा मसला बन चुके हैं। हमने 2-4 रोज़ पहले आपने देखा था कि हमने पत्तों के एक वाक़े पर बात की थी जिसमें डेड बॉडी पड़ी थी और लोग खाना खा रहे थे, और हमने ये कहा था कि ऐसे वाक़यात उसको भी तशद्दुद के ज़रिए, पापड़ वाला अशरफ पापड़ वाला था, उसे तशद्दुद के लिए जो है वो तशद्दुद के ज़रिए कत्ल किया गया था। अब आज का वाक़या जो है वो डेरा इस्माइल ख़ान से है। डेरा इस्माइल ख़ान खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और उसमें मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से वो जाना जाता है, उनका इंतखाबी हल्का और भी बहुत सी चीज़ें दरियाए सिंध के साथ मौजूद ये इलाका जो है ये दहशत गर्दी के हवाले से हमेशा से टारगेट रहा और फ़िरका वाराना दहशत गर्दी यहाँ रही बहुत अरसा, और हमने मुख्तलिफ मौके पर हमने यहाँ का दौरा भी किया और यहाँ हम जब गए तो वो वी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ एक तकरीबात का एहतमाम किया था इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के लिए, रवादारी के लिए। लेकिन ये सारा कुछ फ्रूटलेस क्यों साबित हो रहा होता है? आज का वाक़या जो है इसकी कुछ तफसीलात आई हैं और आज सुबह का वाक़या ये कि डेरा इस्माइल ख़ान में थाना कैंट के इलाके में 3 ख़वातीन ने अपनी एक साथी उस्तानी को तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में ज़िबा कर दिया। जब मैं पापड़ वाले की बात कर रहा था तो मेरे साथ डिस्कस करते हुए कुछ दोस्तों ने कहा कि हम जब एहतजाज कर रहे होते तो हमें मसाइल का हल भी पेश करना चाहिए, और मैंने उसको कहा था कि मसाइल का हल एक ही है, और वो हल ये है कि इन मजहबी तंजीमों पर, इन मजहबी इदारों पर, मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की जाए जहाँ से दहशत गर्दी फ़रोग़ पाती है। मज़हब को कारोबार बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जब तक नहीं होगी उस वक्त तक दहशत गर्दी बढ़ती रहेगी। अब इस मामले में हमने देखा ये अब कैंट पुलिस स्टेशन है डेरा इस्माइल ख़ान का, वहाँ के SHO है ज़ीमुल्ला, उन्होंने ये बताया है कि ये वाक़या अंजुमाबाद के इलाके में पेश आया और ये मदरसे की उस्तानी को छुरियों के वार करके कत्ल किया गया और फिर ज़िबा कर दिया गया। अब इसकी उन्होंने तफसील बताई कि ये तीनों ख़वातीन जो है, इनका तीनों ख़वातीन और ये जो मकतूला है इन सब का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से है, और ये उस्तानी जामिया इस्लामिया फलाहुल बिनात है, बच्चियों का ज़ाहिर मदरसा है, वहाँ दरस व तदरीस के ये फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, मकतूला भी और ये बाकी तीनों भी जिन्होंने उसको कत्ल किया है। और इस दौरान उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया गया कि जो मकतूला है उसने तौहीन रिसालत की और उसकी पादाश में उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब आज का वाक़या जो पुलिस के मुताबिक है, पुलिस का कहना है कि खातून उस्ताद आज अपने मदरसे की जानिब आ रही थी कि उनको उसके गेट पर ही छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया गया और बाद अज़ां उनका गिला काट दिया गया, उन्हें ज़िबा कर दिया गया। और वो जो तीनों उनकी साथी ख़वातीन हैं वो इस वाक़े में मुलविस थी, उन्होंने ये वाक़या किया और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इस खातून ने तौहीन रिसालत की मुर्तकिब हुई है जिस पर हमने इसको ज़िबा कर दिया है। डेरा इस्माइल ख़ान के थाने में उसके चचा ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें कहा गया है कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, और ये वाक़या जो है ये इसकी वजूहात तलाश की जाए। मदरसे के उस्ताद हैं शफ़ीउल्लाह, उनका जो इंटरव्यू आया फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि इस मदरसे में ये जो उस्तानी है इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये मकतूला जो थी ये एक सच्ची मुसलमान थी और वो यहाँ दरस व तदरीस के साथ वाबस्ता थी, और इससे पहले उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था लेकिन वो इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था और वो अपने अकायद के मुताबिक दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। और ये कहा भी गया, इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गुस्ताखी की जिस पर उन्हें माफ़ी भी मांगी गई थी, उनकी जानिब से माफ़ी भी मांगी गई थी। और अब आगे जो चीज़ें फिर और आती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं ये कैसे आयद किए जाते हैं, असल में ये कारोबारी रकाबत बच जाती है फिर, क्योंकि ये सब ख़वातीन, ये बच्चियाँ सारी जो हैं, ये लड़कियाँ जो भी जिन्होंने किया और जो कत्ल हुई और जो खातून, ये एक ही मदरसे में क्लास फ़ेलोज़ थी सारी, और बाद में इनमें से 3 जो मुल्ज़िमान लड़कियां हैं उन्होंने एक अपना मदरसा बना लिया। और डेरा इस्माइल ख़ान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बताया कि ये नज़रियाती या कोई मजहबी मसला नहीं है, ये एक ज़ाती मसला था और इसे तौहीन रिसालत का रंग दे दिया गया।
اور وہ انہوں نے قتل ہونے والی جو خاتون ہیں معلمہ ہیں، اس کو باقی تینوں نے جنہوں نے اپنا مدرسہ بنایا تھا وہ انہیں کہہ رہی تھیں کہ آپ ہمارے مدرسے میں آیا کریں اور ہمارے مدرسے میں آپ درس و تدریس کے فرائض انجام دیں، لیکن وہ انہوں نے انکار کیا اور اس پر ان میں یہ رنجشیں پیدا ہو گئیں اور جس کے بعد انہیں مرڈر کر دیا گیا۔ ہم اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات کے عینی شاہد ہیں، ہمیں معلوم ہے بہت سارے واقعات جن میں ہم نے عینی شاہد کا لفظ میں استعمال کیا، ایسے بہت سارے واقعات سے ہم آگاہ ہیں کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ توہین رسالت کا مقدمہ عائد کیا گیا، الزام عائد کیا گیا اور اس کے بعد بیچ میں بنیاد کوئی اور تھی۔ ہم نے بہاولپور میں بھی ایک استاد کو قتل ہوتے دیکھا تھا، اس کو بھی اس کے شاگرد نے قتل کر دیا تھا اور اس پر بھی توہین رسالت کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اور ان لڑکیوں کو جنہوں نے یہ قتل کیا اپنی ساتھی کو، معلمہ کو، اس کو جب پولیس ان کے گھر سے گرفتار کر کے لگائی تو انہوں نے پھر رستے میں جذباتی نعرے بھی لگائے، مذہبی نعرہ بازی بھی کی۔ اب اس واقعے کے بعد ظاہر ہے علاقے میں خوف و ہراس ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ ابھی نہیں آئیں، لیکن یہ آج صبح کے اس واقعے نے بہرحال ایک الارمنگ سچویشن بتائی ہے کہ ہم معاشرے میں اگر رواداری کو فروغ دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو وہ ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ ناکام اس لیے ہو رہی ہے کہ توہین رسالت کے معاملات کو، مذہبی معاملات کو لوگ ذاتی رنجشوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس کو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔